जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। आपकी स्तुति करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन में प्रभु यीशु, सभा में प्रभु यीशु में एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी बहने बच्चे भाई हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों के मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के उद्देश्य से करो। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक प्रभु यीशु, जितने भी यहाँ पे एकत्रित है और जो आने वाले उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके विचारों को, हम सबके बुद्धि को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना, अभी से लेके प्रार्थना सभा खत्म होने तक का समय आपके हाथ में देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ समय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके धन्यवाद की ओर परमेश्वर आदि और अंत भी आप हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी आप हो प्रभु यीशु। सारी सृष्टि के मालिक आप हो प्रभु यीशु। हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाले आप हो प्रभु यीशु। ताकत और सामर्थ देने वाले आप ही हो प्रभु यीशु। हम सबको चंगाई देने वाले भी आप हो प्रभु यीशु। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके द्वारा है प्रभु यीशु। सब कुछ आप में सीमित है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ। मेरे ज्ञान और बुद्धि को आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अब हम भजन संहिता पढ़ते हैं। 91 भजन संहिता 91 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। आमीन हालेलुया। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं। अब हमारा जीवन हम प्रभु के हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेक करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना
तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तीन लोग हैं मगर तीनों एक ही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम से पाना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम से पाना ही है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा को मैं धन्यवाद कहती हूँ। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ पिता परमेश्वर। हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया करके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी को अपने अपने वचनों पर
चलाया करके हाँ, धन्यवाद करते प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। आपके राज में बढ़ाया करके धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु हर यीशु। एक की जरूरत को आपने पूरा किया हाँ, करके प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद हर एक को प्रभु यीशु। चंगाई दी करके आमीन, धन्यवाद। आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी को रोजी धन्यवाद रोटी प्रभु दी यीशु, करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु। सभी के बाल बच्चों को, सबके परिवार को आपने अपनी हाँ, प्रभु महामारी यीशु। में भी बचा के रखा, संभाल के रखा करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करके यीशु, पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर एक की धन्यवाद। जरूरत को आपने देखा और उसे पूरा किया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने मार्ग पर चलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के धन्यवाद। दिन के लिए, आज के समय के लिए, हाँ, आने प्रभु वाले यीशु। समय को मैं आपको धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु।
कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज तक सब कुछ संभाल के रखा करके धन्यवाद धन्यवाद। जितने मेरे बहन भाई यहाँ पे खड़े हुए उनको सबको संभाल के रखा करुणा से करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबके अपनी अपनी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर, सबको आशीष करना, ब्लेस करना, सबको संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। मुझे भी, मेरे परिवार को भी, सुशीला के बहन की बेटी को आपके हाथ में देना मेरे पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द उनको ठीक कर देना, बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करना मेरे पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आज तक उनको ठीक रखा करे धन्यवाद करते हैं, उनको छुटकारा दिलाया करते धन्यवाद करते हैं, रोजी रोटी दिया करके धन्यवाद करते, हिम्मत दिया, ताकत दिया करके धन्यवाद 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 धन्यवाद। आशीष पास्टर को आपने चंगाई दिया करके धन्यवाद करती हूँ। सबको चंगाई देना, सबको काम देना, सबको आशीष करना, सबको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। जिसकी भी जो जरूरत है पूरी करना, जो भी बीमारी पाँव से लेके नखून से लेके पूरे सर तक पूरा आपके हाथ में सौंपती मेरा पिता परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपती। जो भी आप जानता है, आप जिंदा परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। ढूंढेगा तो मांगोगे तो पाओगे, ढूंढेगा तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा दरवाजा। आपका धन्यवाद करता जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर है। सबको आशीष करना, ब्लेस करना, सबकी जरूरत पूरी करना, जिसकी भी जो जरूरत है उसको पूरा करना। आप जानता है मेरा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। मेरे एम्प्लॉयर को भी आपके हाथ में देती हूँ, मेरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ, सबको आपके हाथ में धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष क्या ब्लेस करा करके धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में मेरे आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में मेरे आंसू में मेरी माँ बन गया। कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में मेरे आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में कष्टों में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया
अंधियारे राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, तेरे पास ही प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा पिता बन के आ, बीमारी की हालत में मेरे सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा पिता बन के आ, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे मालिक और जोएल को भी उसको हिम्मत देना, ताकत देना। वो बेचारा बच्चा डर के गया है, पूरा उसको पूरा ठीक कर देना। महिला को बेटी को पूरा ठीक कर दो, धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद पूरा विश्वास आपको प्रभु पे धन्यवाद प्रवेश आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश। ओ रवा शांदा रवा खारा सिखारा रवा शांदा रवा खारा सियाला ओ रवा शांदा रवा खारा सिखारा रवा शांदा धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश। उस बच्चे को आपने पूरी तरह से जगाई दी प्रवेश, उसके सारे रिश्तेदारों को प्रवेश आपने सांत्वना दी, इसका धन्यवाद प्रवेश, क्योंकि सब कुछ देने वाली आप हो प्रवेश, सब कुछ आपके पास है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में देते प्रवेश, सब कुछ आपके हाथ में देते। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग, यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। प्रवेश तेरा नाम कितना सुंदर है, कितना पावन है, कितना पवित्र है तेरा नाम। तेरे नाम में ताकत है, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है प्रवेश, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है प्रवेश, अपने जान को भी नहीं बख्शा हमारे लिए तूने प्रभु, इतना प्रेम तूने हमसे किया है प्रवेश, उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हम सबको प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश, पास्टर जो भी आज वचन बताने वाले प्रवेश उनको भी आप आशीषित करना, हम वचन सुनने वाले को प्रवेश हमारे हाथ में हृदय खोल के रखना, पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रवेश, हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को आपके हाथ में देते प्रवेश, उस भारत देश के सारे लोगों को प्रवेश आपके हाथ में देते, सबकी चंगाई आपके हाथ में देते प्रवेश। वापस एक दौर आया है प्रवेश, वापस एक कोरोना वायरस आया है प्रवेश, मनुष्य के जीवन में उथल पुथल हो गए प्रवेश, क्यों हम नहीं जानते प्रवेश। अगर मनुष्य जाति तेरे आज्ञा से भटक गए होगे प्रवेश, उनको तो प्रवेश तेरे ज्ञान और बुद्धि से भरते, तेरे पास आए प्रवेश, तुझे सच्चे दिल से वापस याद करे प्रभु, वापस लेना नम्र होके तेरे चरणों के पास आए प्रवेश, तेरी प्रार्थना करे प्रवेश। ये तू चाहता होगा तो प्रवेश सबको प्रवेश तू नम्र बना। उस भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं प्रवेश, हम सबके परिवार भी उस देश में रहते हैं प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तू आशीषित करना, हर एक महामारी से सबको बचा के रखना प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस हांगकांग के देश को भी प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ, हर एक वायरस से तूने इस देश को भी बचा के रखा है प्रवेश, सुरक्षित रखा है प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। उस देश में हम सबको
भी रखा है प्रभु यीशु, तूने सब महामारी से बचा के रखा है प्रभु यीशु, हर एक पीड़ा से तूने हमें बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम देश को चलाने वाले सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। सब आसपास के सारे देशों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। इस पृथ्वी में प्रभु यीशु जितने भी देश है सब तूने बनाए हैं प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। सबको प्रभु यीशु इस कोरोना वायरस से तू ही बचाएगा प्रभु यीशु, क्योंकि तू जानता है प्रभु यीशु कब क्या क्या करना है, सब तू जानता है प्रभु यीशु। सबको तूने बचाया प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते, सारे सदस्यों को आपके हाथ में देते हैं, सबके परिवार को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते, आज के और अगले सभा को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते। भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु में प्रार्थना करते हैं, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, उनके परिवार है प्रभु यीशु, जहाँ कहीं प्रभु यीशु रहते हैं उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। आपके पवित्र लहू से मैं सबको कवर करती हूँ प्रभु यीशु, जो भी उनकी जरूरत है प्रभु यीशु उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, नई आत्मा प्रभु यीशु, चुने हुए लोग इस कलीसिया से तो जोड़ने वाला है प्रभु यीशु, इस कलीसिया को तो भरने वाला है प्रभु यीशु। हम नहीं जानते कभी मगर सब कुछ तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, नौकरी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सुनील, जाकी, कुणाल, संतोष, रूबी और माला, इन सबके काबिलियत के अनुसार तूने सबको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तान्या और सुनीता प्रभु यीशु, अलग अलग चंगाई की सबको जरूरत है प्रभु यीशु, मगर सबको प्रभु यीशु तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, विनायक, विनोद, दीपक, सत्य और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे राज के लिए सब कुछ चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रार्थना की प्रभु यीशु तूने सुनी और सुन के उसका जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। विशेष प्रार्थना करते प्रभु यीशु सुशीला के बहन के बच्चे के लिए प्रभु यीशु, तो 6 साल के बच्चे प्रभु यीशु, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ हमें पता नहीं है, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू में ताकत है, तेरे पवित्र लहू में चंगाई है प्रभु यीशु। उस बच्चे को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। यशायाह का 53 अध्याय 5 वचन उसके जीवन में भेजती हूँ प्रभु यीशु। तेरे खाए हुए 39 कोड़ों से प्रभु यीशु उस बच्चे को तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद। जितने भी हमने प्रार्थना की और तुझे सुनी, हम विश्वास से तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु आपको, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया। गवाही है, वचन है, इसको भी गवाही वचन देना है, आगे आए। जय मसीह सभी बहनों को, जय मसीह, कोटि धन्यवाद। आमीन। वो रेखा थी जो हमारे इधर आती थी, उसको कैंसर था, तो अभी उसका इलाज चल रहा है, और परसों का दिन मैंने उसको देखा। तो प्रभु यीशु ने, हम लोग हमेशा हर संडे को प्रार्थना करते हैं और ऐसे भी घर में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में है। हाँ, तो अभी वो ठीक हो रही है, आमीन। और डॉक्टर ने बोला कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आधा से ज़्यादा वो रिकवर हो गई है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो यहाँ पे कैंसर का खास करके जो मैंने देखा, जितने बार मैंने प्रार्थना में डाला और जितने बार हम प्रार्थना करते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है। आमीन। तो इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। छोटा सा वचन बोलना चाहती हूँ। यशायाह 43 का एक वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और ए याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। क्या कहता है वचन? वचन मेरे समझ के हिसाब से ये कहता है कि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, तो कोई भी चीज़ से या किसी भी डर से डरना नहीं है, और प्रभु यीशु हमें हर एक बात से छुड़ा लेगा, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से बचा लेगा और हमें अपने राज्य में बढ़ाएगा। तो मेरी ये और दान और दशमांश में जाएंगे और एक गाना भी लेंगे उसके साथ में, प्रभु भोजन लेंगे ना। अब इस वचन को हम पढ़ते हैं,
पहले कुरिन्थियों का अध्याय 13 23 से लेकर 32 तक हम वचन पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियाने के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर अपनी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। अब प्रभु भोजन भी जाते हैं और प्रभु भोजन भी लेते हैं और साथ साथ में दाना दशवां भी लेते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, अपने अपने पापों को कबूल करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नवना प्रभु के आपके चरणों के पास आते हो प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु जो कालवरी क्रूस पे तूने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, तेरे शरीर को तोड़ा गया था प्रभु यीशु, तूने 39 कोड़े खाए थे हमारे लिए प्रभु यीशु, तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु, तेरे हाथों में कीले ठोके गए थे, पैरों में कीले ठोके गए थे प्रभु यीशु, तेरे पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु यीशु। जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु यीशु तूने अपने ऊपर ली प्रभु यीशु। इतना प्रेम तूने हमसे किया प्रभु यीशु, तेरे शरीर में पानी तक का कतरा नहीं बचाया प्रभु यीशु, तूने इतना दर्द हमारे लिए सहा प्रभु यीशु। उस दर्द को हम याद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रभु सारे पापों से मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु जाने अनजाने में, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने के लिए से बना। जितने लोग भी प्रभु यीशु इस भोजन में हिस्सा लेते हैं उन सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से कवर कर प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बना प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दूर बनाए रखूँ प्रभु यीशु। इस भोजन में हिस्सा लेने से प्रभु यीशु हम सबकी आत्मिक चंगाई करो प्रभु यीशु और आत्मिक बढ़ोतरी करो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर करो मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे मसीह।
हालेलुया। हालेलुया। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए अर्पण निकाला है प्रभु यीशु। आपने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीष कर। तेरे आकाश की चरों के खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। इस देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा होगा, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है वचन? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। तुमने नहीं बोला उनके पीछे। सबको अभी एक एक करने तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। तुम एक बार बोलोगे, वो एक बार बोलेगी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। यहाँ से कहाँ जाए हम? पास्टर आशीष का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आमीन। ठीक है, चलो वचन में जाए फिर हम लोग। तो क्या आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? सब लोग तैयार हैं वचन के लिए? कृष्णा तैयार हो? अपने मुंह से बोलना है। तैयार हो नहीं हो? आमीन। तो वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावन ये दिन तूने बनाया है और तूने इस मुबारक बुलाया। खुदावन तुझसे बोला, हम तूने हमसे बोला है कि हम इसमें आनंदित हों, तो हम खुदावन इसमें आनंद लेते हैं। खासतौर पर आनंद लेते हैं जब हम एक साथ मिलते हैं खुदावन, तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस समय खुदावन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह खुदावन तूने चुने हुए लोगों को यहाँ लेके आया है खुदावन, जैसे हमारी बहन ने आज वचन पढ़ा था खुदावन, इसमें चुने हुए लोगों की बात की, उसी तरह खुदावन तूने इन लोगों को चुना है कि वो यहाँ पे आए, एक साथ तेरे शरीर में जुड़े और तेरा वचन सुने और समझे खुदावन। तो खुदावन जैसे हम तेरा वचन सुनेंगे खुदावन, हमें वो कान दे ताकि हम तेरा वचन सुन सकें और समझ सकें खुदावन। मैं जिस तरह जैसे यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए खुदावन, चाहे मैंने इस वचन की तैयारी की हो, लेकिन खुदावन जो भी शब्द मेरे मुंह से निकले वो तेरा शब्द हो, तेरी ओर से हो, तेरे लोगों की खुदावन। ये सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी। इस साल में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं और हमारी बेटी तो भूल ही गई मुझको, खैर तो उसमें भी नहीं डाला, खास उसमें भी नहीं था, ग्रुप पे भी नहीं था तुम्हारा नाम शायद, तो भूल गई हमें कि कोई बात नहीं। 2020 को हम याद करते हैं, 2020 किसी के लिए भी अच्छा साल नहीं था। ऐसा ही शायद कोई ऐसा परिवार रहा होगा दुनिया भर में जो इससे पीड़ित ना हुआ हो, किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी तरीके से उसमें दुख तकलीफ हर फैमिली ने सहन की है। कितनी मौतें हुई, अपने जो प्रियजन थे वो मारे गए, कितने लोगों ने अपना नौकरी गंवा दी, कितने बिजनेस बंद हो गए, कितने बिजनेस ठप हो गए। हर जगह आप देखो, आप खुद ही जाओ बाहर मार्केट में, देखो कितनी दुकानें बंद मिलती हैं यहाँ पे। कल कुछ और था, आज कुछ और है वहाँ पे, और परसों में जाएंगे तो वहाँ कुछ और होता है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि हो रहा है क्योंकि महामारी जो थी वो उसकी वजह से हुआ। अब देखो 2020 में कितने लॉकडाउन हुए, फ्लाइट आना जाना बंद कर दी गई, कंट्री बंद कर दिया, कितनी पाबंदियाँ लगाई गई। हमारे हांगकॉन्ग गवर्नमेंट ने तो कुछ ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी, लेकिन पाबंदियाँ थीं, और ख़ासतौर पर कोई चर्च सर्विस नहीं थी। हम लोग के लिए मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। किस तरह मिल रहे थे, घर पे आपके कलीसिया चल रही थी, कि लोगों के घर पे कलीसिया चल रही थी, किस तरह हुआ, चलता गया काम, और अच्छा साल नहीं था 2020। लेकिन 2021 जब आया तो मेरे हिसाब से 2020 से अच्छा था, क्योंकि
बिजनेस जो थे, जो लोग बिजनेस वाले थे, उन्होंने दूसरी तरीके से सोचना शुरू किया कि अब ये तो बंद हो गया, आप कुछ और क्या करें। जिनकी नौकरियां नहीं थी उनको दूसरी तरह की नौकरियां मिलनी शुरू हुई। तो जो मार्केट था वो धीमे धीमे करके ऊपर खुलने लगा। उसी तरह के मॉल खुलने लगे और सिनेमा घर खुल गए, रेस्टोरेंट में लोगों को जाना शुरू हुआ, 4 लोगों से 8 लोग किए, इस तरह कर करके और मतलब बढ़ने लगे। तो रोज़ अगर देखा जाए तो 2021 में कुछ अच्छी चीज़ें हुई। 2021 में हम आपस में मिलना भी हमने शुरू किया चर्च में, कलीसिया शुरू हुई। कलीसिया नहीं शुरू हुई, हमने 2021 में 2 पार्टी की हैं, एक ईस्टर में पार्टी की थी और एक दिसंबर में पार्टी की हमने। तो हमारी 2 पार्टियाँ भी हो गई हैं 2021 में। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ सिर्फ एक वायरस की वजह से। छोटा सा भाई, इतना छोटा कि अगर हम देखना चाहें, अपनी आँखों से देखना चाहें ऐसे ही, हम नहीं देख सकते उसे। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए रहेगा देखने के लिए कि वो है क्या। लेकिन वो इतना छोटा सा वो था, वायरस था, लेकिन उससे दुनिया को उलट-पुलट कर दिया, दुनिया उलट-पुलट कर दिया। और सीखने को भी बहुत कुछ मिला उस वायरस से, ठीक है। उसकी खामियाँ बहुत थी, कुछ चीज़ें अच्छाइयाँ भी नहीं हैं। अच्छाइयाँ ये नहीं है कि लोग घर पे बंद हो गए तो आपस में बात कर रहे हैं, जो सिर्फ व्हाट्सएप पे काम होता था, अब क्या आमने सामने बैठ के बात हो रही, साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। घर में अगर एक टीवी है, सब बैठ के साथ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं साथ में। लोगों ने गाना शुरू कर दिए, क्लासेस, म्यूज़िक के क्लासेस लेना शुरू कर दिए। लोगों ने पढ़ाई को अलग नजरिए देना शुरू किया। बहुत चीज़ें हुई, अच्छाई हुई हैं। और सबसे बड़ी मेरे साथ जो अच्छी चीज़ हुई है, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि जैसे मेरा बेटा दूसरे कमरे में है, वहाँ से मैसेज भेजा, SMS भेजा मुझे, पापा आप तुम कैसे हो? अरे एक घर में हैं, तुम मैसेज क्यों भेज रहे हो? हम लोग आपस में बात करो। वो चीज़ 2020 में इस वायरस ने सिखाया, और 20 और 21 दोनों में आज भी वो चीज़ चल रही है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख जो हम सब के लिए हुई है, वो ये हुई है कि आज तक इंसान ये सोचता रहा है कि अरे हम प्रबल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने ये बनाया, हम चाँद पे गए हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं, हम ये है वो है, साइंस में है, कैंसर का इलाज कर रहे हैं, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे वायरस ने सिखाया तुम कर सकते हो सब कुछ, लेकिन सब कुछ में सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ नहीं आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ से बाहर है, चाहे तुम जितना पढ़ाई कर लो, चाहे तुम जितना खेल में अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे हाथ से बाहर है, वो है परमेश्वर। तो आज जो साइंटिस्ट भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल में जो है, वो भी परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। और सबसे बड़ी सीख मेरे हिसाब से यही है कि इंसान को लग रहा था कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि हमें खुदा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना हम चल भी नहीं सकते हैं। अब आया है 2022, सब लोग खुश हैं, एक्साइटेड है, 2022 आ गया, 20 निकल गया, 21 भी चला गया, अब 22 और अच्छा होगा। लेकिन सब लोग खुश नहीं हैं। जिन लोगों ने नुकसान सहा है पिछले 2 सालों में, वो आज भी दुविधा में है कि हम क्या करें, किस तरफ जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। तभी मैंने जो हमारा शीर्षक है, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए हम, किसी तरीके से पहुँच गए, अब यहाँ से कहाँ जाएं, आगे क्या करें। हमारा कृष्णा है, पढ़ाई करते करते यहाँ तक तो पहुँच गया है, अब इसके दिमाग में है कि यहाँ से क्या जाए, क्या करें। मैं भी ये सोचती होगी, अब ये कर लिया मैंने, आगे हमें मुझे क्या करना है। सब सोचते हैं ना कि अभी तक तो ये ठीक है, आगे क्या करना है। और जब हम सब कुछ ठीक चल रहा हो तब ये सोचते हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उनके सामने मुसीबत है। पिछला लेके देखेंगे तो उन्होंने नौकरी खो गई है, बिजनेस बंद हो गया है, और सकता है उनके एम्प्लॉयर ने बोलो, एम्प्लॉयर जैसे आप लेके चलो, एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है आप लोग, तो अगर एम्प्लॉयर ने अपनी दुकानें बंद कर दी तो आपको कैसे रखेगा वो? अरे मेरे एम्प्लॉयर की दुकान बंद हो रही है, मेरा क्या होगा? अभी तक तो यहाँ तक तो ठीक है, आगे कहाँ जाए? कोई तो हांगकांग छोड़ के भी जा रहे हैं। हाँ, हांगकांग लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत लोग हैं। और सब लोग अपने जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको लेके नहीं जाते हैं। प्रीतम लकी थी जो चली गई, उनके वो ले गए उनको, लेकिन सब ऐसे लकी नहीं होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ।
छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का। और वीडियो हो सकता है आपने पहले भी देखा, मैंने दिखाया था पहले भी, शायद मुझे याद है ऐसा कुछ, लेकिन देखा भी है। तो उसी के पे मेरे इस वीडियो पे मेरा आज का मैसेज है। ठीक है, तो आप सब तैयार हो देखने के लिए? जी। चलो यो इसको वीडियो देखते हैं। तो इसको बंद करें। ओहो, तो आवाज ही नहीं आ रही। That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. That's it. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I move to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right. कैसा लगा वीडियो? अजीब सा ना, कि जैसा ऊपर चढ़ के भी जा सकते। हाँ, वो तो है। मतलब सोचने जाता है, हम देखते हैं लोग क्या किस तरह के लोग हैं ये। आपने देखा वीडियो पहले? जी, पहले एक बार दिखाया था। तो किस तरह के लोग, हम सोचते हैं कि किस तरह के लोग हैं ये। मतलब इनको समझ नहीं है कि कॉमन सेंस की बात है। चलो क्या बोलते, क्या करना चाहिए उन लोग को? हाँ, उनको वॉकअप ऊपर चलना चाहिए। हाँ, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़। वो क्या है वहाँ पे, क्या दिखाया कि वो वहीं पे अटके हुए हैं, कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके पास क्या विकल्प है, क्या चॉइसेस हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग वहाँ पे? या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। सही बोला आपने। सीढ़ी उतर के भी आ सकते हैं, सीढ़ी चढ़ के भी आ सकते हैं ना। 3 विकल्प हैं उनके पास। पहला विकल्प क्या है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, वो जहाँ हैं वो वहीं रहे। और तीसरा क्या है, आगे बढ़े। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एस्केलेटर है वो यूं नहीं चल रहा है, एस्केलेटर यूं चल रहा है। तो अगर उनको ऊपर जाना है तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नीचे उतरना है तो आसान है, सबसे आसान है कि वहीं के वहीं रहो, क्या फर्क पड़ता है, वहीं रहो। ठीक है, 3 विकल्प। और ये रहेंगे तो जहाँ पहुँचना है वो से पहुँचेंगे। वो उनको सोचना है, वो हमें सोचना है। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी पे भी लागू होता है। हम भले इनको हंस रहे हो, सबको ज़रा कैसे लोग हैं ये वो, हमारी ज़िंदगी में भी हम यही करते हैं। जब हमें कोई दुख या कोई मुसीबत हमारे सामने आती है या कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, तुम्हारे सामने चैलेंज है, कल टेस्ट है तुम्हारा, तो आपके पास भी 3 चॉइस हैं, यही 3 चॉइस हैं। या तो आगे बढ़ के उस टेस्ट को देना अच्छी तरीके से, जो जितना हमसे हो सके अच्छी तरह। दूसरा ये कि भैया ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, छोड़ो देखते हैं, क्यों तकलीफ करें, क्यों मेहनत करें। और दूसरा ये कि टेस्ट देने जाए ना। 3 विकल्प, 3 चॉइसेस। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आती है, ऊपर पीछे से आने की बात अगर हो रही है तो अरे नहीं, काम ये नहीं ठीक चल रहा, ठीक नहीं हो रहा है, छोड़ो जी, भूल जाओ ख़त्म करो, नहीं होता, छोड़ दिया, हाथ खड़े कर लिए। दूसरा क्या है कि वहीं रहें। और ये ऐसी चीज़ें जो हम बहुत से लोग करते हैं, काम तो चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, जी तो रहे हैं ना, तो रोटी खा तो रहे हैं ना,
वो जो होती है ना, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है किसी की भी ज़िंदगी में, जिसे बोलते हैं हम अगर देखा जाए तो जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में यहाँ, तो ये इस चीज़ को जो वहाँ का जो मैनेजमेंट होती है, इस चीज़ को बहुत डेंजरस चीज़ मानती है। अगर किसी इंसान के अंदर वो चीज़ आ गई, कंप्लेंसिव बोलते हैं इसे, अगर वो चीज़ आ गई अपने कंफर्ट जोन में से बोलते अरे ये मेरा कंफर्ट जोन है, अरे ये तो मैं ठीक है, अच्छा चलता है, अगर वो चीज़ दिमाग में आ गई तो इंसान ना आगे बढ़ेगा ना किसी को बढ़ने देगा, और वो कुछ समय में उसे वो कंपनी निकाल देगी। 2017 में जब 2015 में जब मेरी नौकरी गई थी, मैं अपने कंफर्ट जोन में लगता था ना मुझे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि कंपनी का दिमाग कुछ और चल रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये खतरनाक चीज़ है, अगर ये ऐसा रहा तो ज़िंदगी भर ये ऐसा ही रहेगा, और साथ में इतने भी ग्रुप में जो हमारे मेरे गाँव में लोग हैं सबको ऐसे ही बना देगा। तो किसको निकालना? बीमारी को निकाल के अलग करो। उसमें मेरा बॉस ने बहुत बड़ा रोल किया था, पता लग गया, लेकिन अलग कर दिया गया मुझे। बाकी सब डिपार्टमेंट बंद किया, बाकी लोग भी गए वो गए, लेकिन झटका कैसा लगा मुझे सबसे बड़ा। खैर वो अलग कहानी है। और तीसरी चीज़ जो है आगे बढ़ना। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हर कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। अरे बाप रे, इतनी सीढ़ी, मैं जगह तो सीढ़ी मैं देखता हूँ, जब भी MTR में जाता हूँ मैं देखता हूँ एस्केलेटर किधर है। सीढ़ियाँ बगल में होंगी, एस्केलेटर दूर होगा, मैं एस्केलेटर जाना चाहूँगा। एक्सीलेटर में तो जहाँ बिलीफ है वो आ जाती हूँ। ये तो हम उससे भी आ गए हैं, कदम आ गए। मैं सीढ़ी ढूंढती हूँ हमेशा। हाँ, तो वही बात है ना। मेरे डॉक्टर ने ये बोला एस्केलेटर में जाने की जरूरत है, लिफ्ट करने की जरूरत नहीं, चलो 200 सीढ़ी मैं रोज चढ़ती हूँ। मेरी बीवी से मत मिलना कभी। चढ़ के सीढ़ी पे जाती हूँ। मेरी वाइफ से कभी मत मिलना, दूरी रहना। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल इन्हीं बातों को लेकर, 3 चीज़ों को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी में आपको 2 उदाहरण देता हूँ। मुझे तैरने का बहुत शौक था, स्विमिंग का बहुत शौक था। तो बचपन में जब स्कूल में था तो मम्मी ने मुझे स्विमिंग क्लासेस के लिए डाल दिया स्कूल में। स्विमिंग सीखी मैंने, अच्छा लगा, मैंने हाँ मैं सीख लेता हूँ, कर लूँगा। अब जब स्विमिंग आ गई तो ये हुआ कि अरे मुझे कॉम्पिटिशन में आना है, स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता है उसमें भी आना है। किसी और कॉम्पिटिशन में तो मैं कोशिश करता था, कभी आगे आया ही नहीं, सिलेक्ट ही नहीं हुआ कभी। लेकिन स्विमिंग में क्या हुआ कि लोग कम थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो मैं तो बड़ा खुश था। मैं ठीक है, कितना करना। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो होता है लैप होता है, गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, ठीक है। तो इसमें क्या था, सिर्फ दो था कि आप जहाँ से शुरू करोगे उसके दूसरे छोर तक आए, उसके दूसरे छोर से वापस उस जगह पे आना है। हाँ मैंने हाँ ठीक है प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस ठीक रहा। और जब जिस दिन रेस थी, लोग बैठे हुए हैं स्कूल, अच्छा वो पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ स्कूल के बच्चे हुए बैठे हुए हैं, तो ताली बजा रहे हैं, ये है वो है। मैं अपने हाउस को कर रहा था, तो हाँ भाई कूदे, बहुत बढ़िया कूदे, अच्छा सबके साथ करते 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 1 लाख पूरा हुआ, दूसरे छोर तक पहुँच गए। उसके बाद जब वापस आए तो मैंने गदम उठाकर देखा कितनी दूर है। जब गदम उठा के देखा दूर है तो लगा बाप रे अभी इतना दूर जाना। बस ये जो दिमाग में आया वहीं पर रुक गया, वहीं पर रुक गया। अब मेरे पास क्या चॉइस थे? 3 चॉइस थे ना, यही 3 चॉइस, या तो आगे बढ़ो या वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर साइकिलिंग करता रहा वहीं पे एक ही जगह पे। और तीसरा विकल्प क्या था मेरे पास कि वापस जाओ। पता नहीं दिमाग में क्या आया, मुझे साइकिलिंग आती नहीं थी, पता नहीं दिमाग में क्या, डर इतना था कि लोग यूँ जा रहे हैं, मैं यूँ चला गया उल्टा, मुझे लगा ये पास है। उसके बाद जो मेरी हंसी हुई है मतलब जब मैं खत्म किया लोग ताली बजा रहे थे, हंस के ताली बजा रहे थे कि उल्टी जगह चला गया है। खैर आज भी मेरे दिमाग में वो इतना घुसा हुआ है कि निकलता ही नहीं है वो। उसके बाद आप अब इस समय कुछ समय के 2 साल पहले की बात है, 2020 की बात है। आपको मालूम मुझे चलना बिल्कुल नहीं पसंद है, सीधा चलना तो छोड़ो, मुझे ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने बोला नहीं हमें हाइक पे जाना है। मैं हाइक पे तो सवाल ही नहीं, तो मैं सीधा चल नहीं पाता, ऊपर क्या चढ़ूँगा, क्या नहीं चलना है वो। तो हम लोग ने सबने, मैंने कहा ठीक है चलो कोशिश करेंगे। तो नए जूते और स्लैक्स वैक जो होता है ना, वो सब चीज़ें, वो सब बोतल होता, पानी की बोतल ले ला के हमने चलो जी चलेंगे। तो हम लोग गए, उन सब पूरी फैमिली गई। शुरू में तो ठीक ही रहा, कहते हैं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब आधे रास्ते पहुँचे ना
तब मैंने कहा यार अब नहीं होगा। और ख़ासतौर पर मेरे जो बेटे ने बोला कि अगर पत्थर हैं बड़े बड़े उनको क्रॉस करना है, मैंने कहा छोड़ो जी, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। लेकिन उस समय मुझे ध्यान आया ये स्विमिंग वाला जो एपिसोड मैंने कहा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। उस समय जब मैं वहाँ आधे रास्ते पहुँच गया हूँ तो मेरे पास क्या विकल्प है? 3, मैं तो आगे निकल जाऊँ। जहाँ मेरा बेटा बोल रहा है कि पत्थर वत्थर है, चढ़ाई मुश्किल है, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि वहीं रुक जाऊँ मैं, और तीसरा क्या वापस चलो नीचे किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ जाऊँगा, ये लोग आ जाएंगे मिल लेंगे नहीं। ये था। लेकिन मेरी बेटे ने बोला नहीं आपको आगे चलना है, और अगर मैं नहीं जाता आगे उस समय तो मैं गलत उदाहरण होता अपने बच्चों के लिए भी। मैंने ठीक है जो भी है चलो देखा जाएगा, प्रेयर की वहाँ पे, मैं आगे बढ़े। मेरा खुदा का धन्यवाद है कि हम वहाँ पर मैं आगे बढ़ा, और जब ऊपर गया तो ऊपर से जो नज़ारा देखा है मैंने कुदरत का, खुदा का करिश्मा जो देखा है वहाँ पे, वो अद्भुत था, अद्भुत था। मतलब उसके बाद से अब ये है कि जो डर है ना वो निकल गया, कि अब ये है कि हाँ मैं चढ़ सकता हूँ, टाइम लगेगा चढ़ने में लेकिन मैं चढ़ सकता हूँ। तो मेरे पास भी ये 3 विकल्प थे। तो मेरा आपसे कहने का यही है, हर किसी की ज़िंदगी में ये 3 विकल्प आएंगे ही आएंगे, चाहे वो तुम्हें पढ़ाई में हो, तुम्हारे जॉब में हो, आपके जॉब में हो, ज़िंदगी के इसमें हो, परिवार के जो रिश्ते होते हैं उनमें हो, ये विकल्प 3 आएंगे आएंगे, क्योंकि परेशानी आएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने ही बोला है कि परेशानियाँ आएंगी आपके पास, और जब परेशानी आएंगी तो आपके पास 3 विकल्प हैं, और यही 3 विकल्प आपके पास हमेशा रहेंगे। जिसको ये जो विकल्प हैं जो और जो परेशानियां हैं, परेशानियों का मैं आज नाम देना चाहता हूँ समुद्र। हमारे सामने समुद्र है, हमारे समुद्र को पार कैसे करें। तो इससे हमें आपको लेके चलता हूँ इजराइलियों, आपने वचन पढ़ा था इजराइल के बारे में, इजराइल के बारे में। तो इजराइली जो थे वो जो इजिप्शियन जो लोग थे उनके अंदर उनके अधीन थे 400 साल से ज़्यादा। अधीन होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उनकी हालत बहुत बुरी थी। पैसा नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, उनको जो मिलता था वो सिर्फ मार थी, दुत्कार थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो वहाँ पे ये इजरायली थे और उन्होंने खुदा परमेश्वर से प्रार्थना की, रोए, और परमेश्वर ने मूसा को और एरोन को, उन दोनों को वहाँ भेजा, उनको आज़ाद कराने के लिए। बीच में जो कहानी आप सबको मालूम है, हुआ ये कि उसके बाद फ़ारो ने बोला कि ठीक है आप इनको ले जाओ। तो मूसा और एरोन जो है दोनों, कितने लोगों को लेके निकले वहाँ, सबका अंदाजा है? 40,000 अंदाजा 60,000 बाइबल में लिखा है 6 लाख आदमी, बाप रे, फिर औरत और बच्चे अलग, और एक तो तभी तो बहुत ज़्यादा औरतें थी, उनके ज़्यादा बच्चे। तो आप समझ सकते हो कितने लोगों को 2 लोग लेके वहाँ से मिस्र से निकले। और जब वो निकले वहाँ से तो परमेश्वर जब एक समुद्र, लाल समुद्र जिसे बोलते हैं, रेड सी, उसके सामने आए तो परमेश्वर ने उन्हें बोला अब यहाँ पहुँच गया, आराम करो, यहाँ पे कैंप लगाओ। और उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया था, उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया, और वहाँ पे वो खूब खुश थे। वहाँ पे अरे हमें आज़ादी मिल गई, हम यहाँ आ गए हैं, अपने हिसाब से जिएंगे। लाल समुद्र पार करने तक प्रभु ने पानी गिरते 6 लाख लोगों को जाने तक कैसे रोक रखा? हाँ, पानी, खाना पीना सब कुछ था। अभी इस समय तक जो है, जब तक वो कैंप लगाते हैं तब तक वहाँ पे सब कुछ ठीक था। और आपको पता नहीं, आपको मालूम होगा कि जब वो मिस्र से निकले थे, जब छोड़ के मिस्र गए थे, तो जो वहाँ के मिस्र के लोग जो थे उन्होंने इजराइल ने जो मांगा उनसे उन्होंने दे दिया। सोना चाहिए, लो सोना लो, कपड़ा चाहिए, अलमारी खुली कर दी, ले सब ले जाओ, ट्रंक दे दो, सब ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डर बैठ गया था। उन्होंने देखा था कि खुदा इनके साथ है, और इनके साथ अगर है तो क्या प्रलय लाता है वो। उससे वो सब सहम गए, सब डर गए थे। उनके अच्छा ये था कि जितने जल्दी ये निकल जाए यहाँ से उतना अच्छा है, क्योंकि अगर एक दिन भी रुकते हैं क्या पता कल एक और प्रलय आ जाए, महामारी आए। वैसे बच्चे मर गए थे, अब क्या पता पहले जो फर्स्ट बॉर्न थे वो पहले जो पैदा हुए थे वो मारे गए थे, अब क्या उसके बाद जो पैदा हुए वो मारे जाएंगे, क्या होगा? तो डर था उनके अंदर। तो आप देखिए सारे सोना चांदी सब कुछ था उनके पास,
इजराइलियों के पास, जब वहाँ से निकले वो अच्छे खासे पैसे वाले होके निकले थे वहाँ से, वो ऐसा नहीं गरीब निकले थे। तो जब सब कुछ था तो उनके पास और भी खुशी मनाने का और भी कारण थे, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मालूम था कि वो खुशी मना रहे थे, यहाँ पे नाच गा रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, उनको ये नहीं मालूम था कि पीछे क्या हो रहा है। जो मिस्र का राजा है, जो फेरो जो है, उसका दिमाग फिरा, परमेश्वर ने उसके दिल को कड़ा कर दिया, और वो तब उसने सोचा ये मैंने क्या कर दिया। अगर ये चले गए, कोई वापस नहीं आया, तो मुझे पानी लेके कौन लेके आएगा, हमारा खाना कौन बनाएगा, खाना बनाना छोड़ो कौन लेके आएगा, कुछ नहीं हो सकता, घर की सफाई कौन करेगा। अब मिस्र का राजा अगर अपनी रानियों से बोले कि आके सफाई को झाड़ू लगाओ, तो रानी तो नहीं करने वाली ना, या बर्तन धो या खाना बनाओ नहीं करने वाली, तो कौन करेगा। तब उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इन लोगों को वापस लेके आना है, वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो वहीं मार डालना है। ये उसने अपने सेनाओं को सेना के जितने भी लोग थे उनको ये बोला, और उसने चुना, बाइबल कहता है उसने चुना जो सबसे ताकतवर थे उसको चुना इस लड़ाई के लिए। अगर आप देखो इजरायली जो खाना भी नहीं मिल रहा अच्छी तरीके से, वो क्या लड़ते इन लोगों से, लेकिन वो जानबूझ के उस मिस्र के राजा ने चुना सबसे ताकतवर सेनाओं जो सेना में थे उनको, ताकि वो उनको या तो मार दें या वापस पकड़ के लेके आए। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाती है। कोई बीमार हो जाता है, कोई पढ़ाई करना छोड़ देता है, उसका मन हट जाता है, नौकरी चली जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, किसी न किसी कारण की वजह से, या किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, किसी न किसी तरह के परेशानी की वजह से। और हम में से बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं अरे ये तो खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा ने साथ छोड़ दिया, या खुदा मुझे कुछ सिखा रहा है। ये जो लोग बोलते हैं ना, जो हमें ये आता सबके दिमाग में, खुदा मेरे साथ नहीं है, वो हो सकता है मैंने जो कुछ किया होगा तभी मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। तो ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में परेशानियों को आने देगा, बात अलग है, आने देगा, लेकिन हमें उसका हिम्मत भी देगा कि उसी के सामने खड़े, लेकिन तभी खड़े हो सकते हैं जब हम परमेश्वर में हैं। जब परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अरे तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता था ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक था, मैं तो भैया अरे क्या बात कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया, तुम्हारी वजह से। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि हमें कोई भी हानि पहुँचे, कोई भी हानि पहुँचे। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमें बढ़ोतरी मिले, हमें नया जीवन मिले, हमें खुशहाली मिले। मैं आपको सिर्फ 2 वचन इसमें देना चाहूँगा। एक तो है व्यवस्था के विवरण में, मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में भी पढ़ा जाए। हिंदी में कोई पढ़ेगा इसको? पहला वाला व्यवस्था विवरण 31:6। तू हियाबान और दृढ़ हो, उसमें न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न ठहरेगा छोड़ेगा। आमीन। वो ना तो तुम्हें धोखा देगा न छोड़ेगा, ना तुम्हें छोड़ेगा। इंग्लिश में महक, Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Nor forsake thee. वो आपको नहीं छोड़ेगा। हिंदी में कोई पढ़ेगा? हिंदी में कौन पढ़ेगा? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। उसमें क्या बोला है कि जो कि परमेश्वर बोल रहा है, इंसान नहीं बोल रहा है, कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए कुशलता सोचता हूँ, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारी अच्छाई के लिए सोचता हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? Can you read? For I know the plans I have for you. I can't read that word. Declares the Lord, plans to
prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. परमेश्वर हमें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है। आप जो आगे का समय है वो एक अच्छा बनाना चाहता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ये आता है, हो सकता है ज़िंदगी बहुत कुछ चल रहा हो, उथल हो रही हो, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप नहीं कर रहे हो, किसी और ने किया उसकी वजह से हो गया। कौन झेल रहा है उसे? हम झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसने गलती की। होता नहीं होता है, हम सबके साथ होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन में आता है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन दिया हुआ है हम सब के लिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और परमेश्वर, मैं इसको पूरी तरह मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो कल था, जो आज है और आगे होगा, वो बदलने वाला नहीं है, वो सेम रहेगा। वो से अगर वो वही रहेगा जो पहले था, तो जब उसने वचन दिया है तो वो भी वचन आज भी हम पे लागू है। आमीन। मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ आज। इंग्लिश चर्च में मैंने और लोगों का जिक्र किया था, लेकिन आप लोगों को मैं 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये 3 लोग हैं निक। इसके बारे में आप लोग जानते हैं? देखा है, हम जानते हैं, यूट्यूब में आप देखा है। मैंने उसको देखा, गली से मैं आया था बॉम्बे में। क्या बात है। जब ये पैदा हुआ था तो बहुत हेल्दी बच्चा था, बहुत स्वस्थ बच्चा था, लेकिन सिर्फ एक कमी थी कि इसके हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे। पैर में मीन्स नीचे का जो हिस्सा होता है, ये जो बीच का हिस्सा था वो भी नहीं था, और पंजे जो नीचे पंजे होते हैं उसमें से एक पंजा था, उस पंजे में भी उंगलियाँ थी वो जुड़ी हुई थी, तो उन्हें ऑपरेट करके अलग किया गया था। तो जब ये पैदा हुआ तो जो माँ बाप थे वहाँ पे जो होता है, नर्स लेके आती है, नर्स से पहले बता दिया था। तो जब लेके आई इसको कि माँ बाप को दिखाने के लिए, तो माँ ने मना कर दिया कि मुझे उसे देखना ही नहीं है। सोचो, नवजात शिशु में सिर्फ एक शारीरिक कमी है, बाकी स्वस्थ है वो। माँ ने मना कर दिया मुझे इसको देखना ही नहीं है, बाप ने मना कर दिया मुझे देखना ही नहीं है। और बिना किसी को बताए दोनों बिना देखे बच्चे को वहाँ से चर्च से हॉस्पिटल से चले गए। खैर ये उसकी परेशानी हुई, अंत नहीं हुआ। उसके बाद जब स्कूल जाने की बात हुई, जब बड़ा हुआ, तो स्वस्थ था, तो ऐसा भी नहीं कि वो मर जाएगा ये वो, तो उसको दूसरे लोगों ने अडॉप्ट किया, जहाँ पे बड़ा हुआ। उसके बाद स्कूल जाने की बात आई, स्कूलों ने मना कर दिया कि अरे ये हम इसको नहीं ले सकते भाई, ठीक है बोलता ठीक है, सबको समझ दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन शारीरिक रूप से संपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसे स्कूल में नहीं ले सकते। बहुत समय बाद, काफ़ी समय के बाद वहाँ का जो लॉ है वो बदला गया कि इस तरह के बच्चों को लिया जाए, इस तरह के बच्चों को लिया जाए। तो फिर वहाँ पर उसको लिया गया और वहाँ पर रह के इसने वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में स्कूल में भी ऐसा नहीं कि बहुत अब सब कुछ आसान हो गया हो। वहाँ का जो बाकी बच्चे थे वो उसको बुरी तरीके से उसको हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे और उसमें मतलब उल्टे सीधे काम करवाते थे उससे, तो बहुत परेशान होता। लेकिन क्या है कि वो आगे बढ़ा, तो उसके लिए उसका समुद्र क्या था? उसका समुद्र था उसकी शारीरिक में, शरीर में जो उसके जो अपंगता जो थी, संपूर्णता नहीं थी वहाँ पे, वो उसके लिए समुद्र बना। याद है इस्राएलियों के सामने समुद्र था कि अब समुद्र में क्या, अगर वो पीछे सिपाही आ गए, दो तरफ पहाड़ है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ में भी क्या, इसको भी समझ नहीं आया क्या करें, हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से परेशानी। तो इसका समुद्र क्या था? इसकी अपंगता। दूसरा प्रश्न क्या किया, इसके पास क्या विकल्प थे? वही 3 विकल्प जो हम जिनकी हम बात कर रहे थे। या तो जो हो रहा होगा, मैं अपने आगे बढ़ूंगा, मैं अपने मेहनत करूंगा। दूसरा क्या था? जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, ठीक है देखा जाएगा, जब मौत आएगी तो मर जाऊंगा, बात खत्म हो गई। लोग खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ठीक है भाई जैसा हूँ वैसे ही। और तीसरा क्या था? वापस चला जाऊँ। वापस कहाँ चला जाऊँ? अपने शहर में, कि मैं किसी को देखूँ नहीं, अपने कमरे में बंद कर लूँ, अपने आप को कुछ नहीं करूँ। डिप्रेशन में से बोलते हैं लोग, डिप्रेशन में जाते हैं, उसी वहाँ पर चले जाऊँ मैं। लेकिन इसने क्या किया?
इसने एक दिन क्या हुआ, जो उसकी माँ थी जो उसकी देखभाल कर रही थी, उसने इसको एक अखबार दिखाया। उस अखबार में जैसे ये वैसे ही एक अपन इंसान था, प्रार्थना में था। तो जब उस अखबार देखा उसने देखा नहीं मेरे जैसे और भी लोग हैं, और फिर देखा उसने आदमी प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर इसको छुआ कि तुम इस शरीर में दुर्बलता जो भी है, परेशानी है, उसमें भी तुम अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम ऊपर बढ़ाऊंगा। और आज ये जाके जो प्रवचन लोगों को सुनाता है परमेश्वर के बारे में, वो हम जैसे हट्टे कट्टे लोग इंसान जो है वो सुनते हैं इसको। लोग कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपने वहाँ बुलाती हैं कि आके तुम बस हमें सुनाओ, वचन दो, बताओ, हमें समझाओ इसके ज़िंदगी के बारे में। ये इसको खेलता भी है, बैडमिंटन खेलता है, स्विमिंग करता है, जो सर्फिंग करते हैं, जो पानी में सर्फिंग करता है, ये कंप्यूटर यूज़ करता है, टाइपराइटर। 45 शब्द 1 मिनट में वो टाइप करता है अपने पैरों से। हम हाथ से नहीं कर सकते, वो पैरों से पूरी तरह सही नहीं है उसकी, आड़े टेढ़े ऐसे वैसे उंगलियां। हाँ, उन्हें से पैर की एक पैर की वो, और दो और, मतलब ये सारी चीज़ें वो करता है। इतने ऐसा होने के बावजूद भी आज उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 4 बच्चे हैं। 4 है अभी, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, और उसकी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है। परमेश्वर का काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, उसने परमेश्वर ने देखा कि वो परमेश्वर के अधीन हुआ। परमेश्वर ने उसको कहा ठीक है, तुम जैसे हो मैं तुम्हें इसी उसमें इस्तेमाल करूँगा। और आज वो कितने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है, बहुत कुछ करता है। हम सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं लोगों से। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाश के बारे में, जो हमारा अपना है। आप लोग में से कौन जानते हैं प्रकाश को? हमारे इंग्लिश कलीसिया में मेंबर्स का बेटा है, मैं पहले चर्च आता भी था, लेकिन वो काफ़ी सालों से, जब वो 12 साल का था तब बास्केटबॉल खेल रहा था। बास्केटबॉल कोर्ट पे वो गिरा है। जब वो गिरा है उसके बाद वो उठा नहीं है कभी। आज वो 30 साल का है, 18 साल से वो बेड पे है। उसके सामने क्या था, समुद्र क्या था कि वही उसके शारीरिक जो बोलता नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, रीढ़ हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है। विकल्प वही 3 विकल्प थे जो नेक के पास थे, 3 विकल्प। कभी कभी ऐसा परेशान होता, कहता है सच्चा तो मैं मर जाऊँ, बोलता है ये सच्चा मैं मर जाऊँ। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो परमेश्वर का जो पकड़ा था एक बार शुरू में, जब बहुत साल पहले जब वो चर्च आता था, क्रॉस जो पकड़ा उसने आज तक उसने नहीं छोड़ा। कहते नहीं, मेरी शरीर की दुर्बलता अलग एक जगह है, एक परमेश्वर एक जगह है। ये शरीर मर जाएगा लेकिन मेरी आत्मा तो उसके पास रहेगी। उसने अपने आप को उसके ऊपर अधीन कर दिया, परमेश्वर पर अधीन कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको आज तक इस्तेमाल कर रहा है। इसको वो अखबारों में आता है, उसका नाम, उसका इंटरव्यू होता है, और कितने लोगों को जीवन उसने छुआ है उस बेड पर रहते रहते। जो हम लोग खड़े खड़े 2 पैरों पे जा सकते हैं यहाँ, वो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि वहाँ लेटे लेटे कर रहा है। परमेश्वर ने देखा कि वो उसके अधीन आया है, सबको समर्पित किया है, तो उसने उसको ही नहीं, उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद किया है। ये बेटी जो है, बेटी कह रहे हैं, इसकी जो बहन है, एक बहन, वो लंदन में है, बहुत अच्छे परिवार में शादी है उसकी 2 बच्चे हैं। दूसरी बहन जो वो यहाँ पे है, हांगकांग में ही है, आज वो भी संभली हुई है, सब ठीक है, माँ भी है, सब ठीक है वहाँ पर। तो परमेश्वर ने उसको देखा ना। ये तो बात हो गई 2 लोगों की जो कि शारीरिक की दुर्बलता है या कमियाँ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आत्मा पे छू जाती हैं, आत्मा पे चोट करती हैं। बहुत सी चीज़ें जो आत्मा पे चोट करती हैं। आप जॉयस मेयर के बारे में जानते होंगे। जॉयस मेयर बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं, परमेश्वर के बहुत बड़े प्रचारक हैं। जॉयस मेयर ने एक समय, उन्होंने जब चुनाव प्रचार करना शुरू किया तो तब उन्होंने खुलासा किया कि जब वो 8 साल की थी, 8 साल से लेके 14 या 15 साल तक उनके जो पिता थे उन्होंने उनका रेप किया, शारीरिक शोषण किया था। और इतनी छोटी थी, उन्हें समझ में नहीं आया कि गलत क्या है क्या सही है। उन्होंने कहा यही ज़िंदगी है, हो सकता है पापा ऐसे ही करते हैं, सब पापा ऐसे ही करते हैं। तो वो चीज़ उसने होने दी। इतने साल तक उन्होंने झेला इस चीज़ को। दिमाग पे भी किस तरह धब्बा पहुँचा होगा, शरीर पे, उनकी आत्मा पे,
जब उन्हें इस चीज़ का खुलासा हुआ होगा कि क्या सही है क्या गलत है। उनके सामने क्या समुद्र था? उनके आत्मा का, ये जो चीज़ हुई कोई भूल नहीं सकता। उनके सामने ये चीज़ थी, उन्होंने क्या किया? उनके पास भी 3 चॉइस थे ना, या तो सुसाइड कर लो, जो इंसान सोचेगा पहली चीज़ सुसाइड करके ख़त्म करो, या नहीं कर सकते तो जिसने किया उसको मार डालो और जेल पहुँचो, या जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया? मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और वो आगे बढ़े, और बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? एक चीज़ की उन्होंने कि उन्होंने कलीसिया में जाना शुरू किया। पहली चीज़ जाना ही नहीं, उन्होंने कलीसिया में भाग लेना शुरू किया। वहाँ पे छोटे बड़े ग्रुप्स होते थे चर्च में, उस ग्रुप में जाना शुरू किया और धीमे धीमे करके उस ग्रुप में अपने बारे में बताना शुरू किया। धीमे धीमे वहाँ के लीडर बनी, लीडर बनते बनते वहाँ की पास्टर बनी। 1 चर्च, 2 चर्च, 5 चर्च, 10 चर्च, 20 चर्च, 50 चर्च की पास्टर बनना शुरू किया। उसके बाद आज बहुत बड़ी प्रचारक है यीशु मसीह की, जगह जगह जाके सारी भाषा में इनका संदेश पहुंचता है। हाँ, सारी भाषा, हर जगह पर, देश में हर जगह पहुंचा हुआ है इनका, मराठी, हिंदी, सारे भाषाओं में। तो ये 3 वो लोग हैं। तो अगर हम देखें अपने जो इजराइलियों के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इन लोग में, उन लोगों में कुछ इजराइलियों में और इन 3 लोगों में जिनके बारे में बात की, उनके पास तीनों के पास यही 3 क्या विकल्प थी? यही 3 विकल्प थे ना जी। क्या करें आगे, क्या करें आगे। लेकिन सब ने सोचा कि हमें आगे बढ़ना है। 3 लोगों ने सोचा हमें आगे बढ़ना है। जो इजरायली थे उनके पास भी क्या था? 2 तरफ तो पहाड़ थे, चढ़ नहीं सकते थे पहाड़ों को, सामने समुद्र है और पीछे सेना आ रही है। अब सोचो की बातें, अगर सोचो उसके बारे में कि आप फंस गए हो, सेना आ रही है, आप देख रहे हो, अरे धुआं देख रहे हो, धुआं में नीचे देखा धुआं क्यों आया, सब इतना गंद क्यों है, नीचे देखा अरे बाप रे बाप, घोड़े पे लोग सिपाही आ रहे हैं मारने के लिए, छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है। तो एक डर बैठेगा ना, और जब ये डर बैठेगा तो आप क्या करोगे? कंप्लेन करना शुरू करोगे, अरे तुम कहाँ हो, तुम हो भी कि नहीं हो। और वैसे ही इजराइलियों ने भी किया, मूसा के पास आया, ये तुम्हें कहाँ फंसा दिया मैं? हम तो के जंगल में बच्चे थे, खाते पीते थे। हाँ, इससे अच्छा तो यही था कि हम वहीं पे खा मरते तो नहीं, एटलीस्ट कोड़े खा लेते, खाना खा लेते, कम से कम अपनी जान तो बचती। 3 लोग, वही 3 विकल्प उनके पास। इस समय भी हांगकांग आने से 2 दिन पहले इनकी मीटिंग में गई थी। अच्छा, हो गया। तो इन लोगों के पास भी वही 3 विकल्प थे, जो विकल्प थे किनके पास? इजराइलियों के पास। क्या विकल्प था? आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है, मालूम नहीं क्या करना, दोनों साइड पहाड़ है, कुछ नहीं कर सकते, अब पीछे जाए या वहीं रुक जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। मूसा पास गए, मूसा के पास गए, तो मूसा ने उनको क्या बोला? मूसा ने उनको बोला, जो कि हम देखेंगे निर्गमन में लिखा है 14 में, कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम चुपचाप रहो। अब मैं इन 3 लोगों को हटा के, इजराइलियों को हटा के, मैं हम सब लोगों को उसके सामने लेके आता हूँ। हम सब, कैन यू सी, दिख रहा, कैन यू सी योरसेल्फ, देख पा रहे हो अपने आप को इसमें? ये सब हम लोग हैं, और हमारे पास भी यही 4 प्रश्न सामने आते हैं। आपके सामने आपका समुंदर क्या है? हो सकता है आपकी नौकरी हो सकता है आपके रिश्ते हो सकता है आपकी पढ़ाई हो सकता है नौकरी हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा दुख तकलीफ हेल्थ का हो, या हमारा कोई डर हो, या हमारा कोई जो पिछले हमने कुछ गलतियां की हो वो हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास क्या विकल्प है? वही 3 विकल्प है ना, वही 3 विकल्प आपके पास है। वो क्या है? या तो आगे बढ़ो, या पीछे जाओ, या जहाँ हो वहीं पे रहो। आगे जाने आप क्या करोगे? दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हो, परमेश्वर आपके पास आएगा।
और वो जो आपकी जो सी है, जो समुद्र है, उसको विभाजित कर देगा, 2 हिस्सों में बांट देगा। और यही उसने इजराइलियों के साथ भी किया। वो जानता था कि आगे बढ़ना इनके लिए मुश्किल है, पीछे जा नहीं सकते, दोनों साइड में पहाड़ है, अब इनके लिए क्या करना है। उसने मेरी शक्ति देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ। उसने उस समुद्र का विभाजन कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, और उस रास्ते से जितने इजरायली थे वो निकल गए। लेकिन परमेश्वर ने एक और चीज़ की, उसने क्या किया, उसने ये भी देखा कि जो सेना, बाकी लोग निकले, सेना जो आ रही पीछे, वो ना आए, आगे ना बढ़ पाए। उसने उसको बंद कर दिया ताकि वो खत्म हो जाए वहाँ पे, वो खत्म हो जाए वहाँ पे। वो आगे ऐसा ना हो कि आगे चल के वो कभी आगे आए। सबको खत्म कर दिया। आज जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे जाके देखते हैं, तो उन्होंने लाल समुद्र के नीचे अंदर जब जाके देखा है, तो वहाँ पे उनको जो घोड़े पे वो जो चलाते थे, तीर भाले सब, वो सारी चीज़ों को मिल रही हैं वहाँ पे इतने सालों में। तो ये मतलब साबित करता है कि ये चीज़ सच है, बाइबल में लिखा है, वो एक सच्चाई है। दोस्तों, जो परमेश्वर ने जो इजरायलियों के लिए किया, मैं आपसे कहता हूँ वो आपके लिए भी करेगा, वो हमारे लिए भी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो उस समय था वो आज है और कल भी वही होगा। वो दिन नहीं बदलने वाला। वो अपने वचन से, अपने प्रॉमिस से दूर नहीं हटने वाला, पीछे नहीं हटने वाला। हम हट जाएंगे, वो नहीं हटेगा। आज अगर आपके सामने कोई समुद्र है, आपको समझ नहीं आ रहा, हम इधर जाएंगे उधर जाएं, पीछे जा नहीं सकते, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि परमेश्वर का नाम लेके, क्रॉस को अपने हाथ में रख के, अपने दिल में रख के आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। और ये यकीन मानो, जो इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने किया है वो आपके लिए भी करेगा। वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, जहाँ पे आज आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन वो एक रास्ता उसमें से भी बनाएगा। ये आपको देखना, आपको क्या करना है। अगर आप उसके अधीन होते हो तो वो करने को तैयार है। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर, हमारे कि हमें क्या करना। अगर आप जो हमारा जो प्रश्न था कि यहाँ से हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका जो प्रश्न का आंसर है, उत्तर हम सबके पास है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब परेशानी आती है कि हम कहाँ जाएं, कोई और हमें इसके बारे में कोई सहायता नहीं कर सकता। बहुत से लोग जाते हैं काउंसलिंग में चले जाएंगे, किसी और पास चले जाएंगे पूछने के लिए, मालूम करने के लिए, वो आपको एडवाइस करेंगे, वो ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वो आपको एडवाइस करेंगे। अमल करना नहीं करना और मानना उस बात को, वो आपके ऊपर है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। अंत में मैं आपसे, जो मूसा ने अपने लोगों से बोला था जब उन्होंने, मैं वही चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मैं भी आपसे यही बोलता हूँ कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। खुदावन हम तेरे अधीन होकर, खुदावन हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, चुपचाप रहें और अपनी समझ से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि हम चाहें खुदावन हम ऐसा कुछ कर कि जब भी हमें परेशानियाँ हों और हमें आगे रास्ता ना दिख रहा हो, तो हम खुदावन तुझसे मांगेंगे तू रास्ता दिखा, तो तू ही हमें खुदावन सही रास्ता दिखा सकता है। खुदावन हमने ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा किया जब हमने अपनी सोच से हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और खुदावन हम मुँह के बल गिरे हैं, चोट खाई है खुदावन। सिर्फ ना ही हम अब खुद ने, बल्कि हमारे परिवार वालों ने भी। खुदावन ऐसा ना कर, क्योंकि आगे फिर ऐसा ना हो, इसलिए खुदावन ऐसा कर कि ताकि हम तेरे अधीन आए, तेरे पास आए, तुझसे मांगे और तेरे मार्गदर्शन की तरफ चले। खुदावन हमारा हाथ था और हमें अपनी तरफ ले चलो। खुदावन ये जो वचन है खुदावन हमने आज सुना है, समझा है, खुदावन ऐसा कर खुदावन इस पर हम अमल कर सकें कि जब भी परेशानी हो तेरे बारे में सोचें तो तेरे पास आए। सब कुछ खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। लाल समुद्र पार करना है ना सबको। हाँ, हम इस प्रार्थना को बोलते हैं, मेरे पीछे सब बोलेंगे।
हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु कि हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करता हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह जगत का तारणहार यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला। वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। अब इस प्रार्थना को सब साथ में बोलते, सबको आती नहीं प्रार्थना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, सब साथ में बोलते हैं एक साथ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13-14 वचन बोलते हैं, सब साथ में बोलते हैं भी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।